मुख्तसर गामी गुफ्तगू है मेरी और हमेशा मेरी आवाम की हुई है। सर पहली गल तो है कि जनाब नूं पहली खुली कचहरी जी है ना मस्जिद लगान के जनाब की खुशामदीद कहने कि मेरा ख्याल है कि मस्जिद जो गल्लां होंगियां वो सच ते मबनी होंगियां, लाजमी भी झूठ नहीं बोलेंगे तो सारे भी मेरा झूठ नहीं बोलेंगे। जे अगर जोड़ा भी बंदा झूठ बोलेगा तो मेरा अल्लाह के पहली गल तो सर बिजली के बिल जोड़े ने बिल टैक्स 500 रुपये बिल बनता अगर 500 रुपया 400 जो ना फ्यूल एडजस्टमेंट पै जाता है। एक बिल है वह 900 है तो वह 300 फ्यूल एडजस्टमेंट पै गया, 2 ही मीटर नहीं कट्ठे सेम, एक का 300 पै गया, एक का 400 पै गया। जनाब थोड़ा जहा ये बारे तो थोड़ा जहा रोशनी पा दो, यह की वंड होंगी है वो पाता है या उत्थे कोई इंसानी लोग ऐसी बैठी पा देते नहीं, ऐसा कोई इंसानी पकड़ने वाला चक्कर नहीं है। फ्यूल एडजस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है और हर महीने एडजस्टमेंट लगाया जाता है और इससे मंथ में उसे लगाया जाता है और बिल भी वाज़ेह तौर पर लिखे होंगे कि इस्लाम में चार्ज ज़ाहिर है सर्दियों के भी लग रहा है वो तो लिखे होंगे इस महीने जो चार्ज जो है जुलाई और अगस्त के चार्ज जुलाई और अगस्त के अमूमन लोगों की किराए कंजम्पशन ज़्यादा होंगी वो वजह पर यूनिट जो भी चार्ज होंगे अगर किसी ने 300 आ रहे हैं किसी ने 700 आ रहे हैं तो इट डिपेंड और कंप्यूटराइज है। अच्छा सर दूसरी बात यह है कि जो बिजली का शेड्यूल जारी किया जाता है और हमेशा की तरह जब मेरे पास ये बात आती है तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि आवाम तक बात जाए, वायरल हो, लोगों को पता चले तो किसी के घर पानी पढ़ने तक का होते नहीं है, ठीक है, तो जितनी रसाई हो सके आसानी हो सके वो लोग जो है ना पानी गर्म कर सकें। मेन पानी होता है या कपड़े इस्त्री करने होते हैं जो मेन इशूज़ होते हैं, बर्तन वगैरह तो लोग धो ही लेते हैं बात ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर मैंने ये देखा है कि शेड्यूल अगर कल की डेट तय है तो लाइट आ जाएगी है, वो भी यानी कि गैर क्लाक यानी कि लाइट चली जाती है। अब हमने तो डेट जो है ऊपर डाली है फेसबुक पे वायरल किया आजकल, यानी कि आपकी तो इनकी जो एक्शन साहब हैं या एस साहब उनकी तरफ से मेरा ख्याल है अब थोड़ी बहुती होने लगी, लेकिन इनकी कोई खिदमत नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के हवाले से मस्जिद में एक लान कराने के हवाले से अब सुना है हमने जो बातें अब हो रही हैं, पता नहीं वो इनके बंदे हैं क्या करते हैं, भाई मस्जिदों में लान हुए हैं। मैंने अपनी एक दफ़ा कानों से सुना है, उसके अलावा मैंने कभी नहीं सुना कि कोई शहर में शोर शराबा हम ही फेसबुक में चंद साथी हैं तो वर्कर जो हैं वो वायरल करते हैं। और एक्चुअली साहब से एक रिक्वेस्ट भी ये की थी कि सर जो वर्कर लोग हैं उनको वो काइंडली जो शेड्यूल होता है वो जारी कर दिया करो, भेज दिया करें। कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर बंदे को फर्दन दें, ये इनकी जिम्मेदारी है कि घर घर कला पहुँचाएँ, इनकी जिम्मेदारी है कि मत सोचें कि ये हम जहाँ यानी कुर्सी पे बैठ गए हैं तो हमें आपको पूछने वाला नहीं, हमने मरियो जुमा हो गए हैं उनको पूछने वाला नहीं। इस वाले सर गांधी बता दें, एक तो ये इनका ये है इनका रवैया, दूसरा ये है कि ये बता दें कि ये शेड्यूल आगे पीछे क्यों होता है पर डे मेरा ख्याल है अक्सर सर मैं आपको ग्रुप में बता दूँगा कि ये एक तो मेंटेनेंस हमारे पास टाइम ही यही होता है सर्दियों में मेंटेनेंस, गर्मियों में सारा साल मेंटेनेंस चल रही है, सारा साल सर नहीं मुसलसल चल रही है। सारे नहीं पता होता गर्मियों में तो लोग हमें 10 मिनट के लिए बिजली बंद नहीं करते, हमारे सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं जिनमें खासतौर पर इंडस्ट्री के ट्यूबवेल के कनेक्शन वो सब हमने ये 9वें महीने के बाद शुरू किए लगाने। लोग अक्सर शिकायत करते हैं हमारा तो सीज़न ही गुजर रहा है, एक तो हमारे पास ट्रांसफार्मर लेट आते हैं, फिर ये मसला होता है, उसके लिए परमिट की इजाज़त नहीं मिलती। हुकूमत और मिनिस्ट्री जो है इस मामले में बड़ी शिद्दत के साथ रहती है कि आपने ये जो मौसम है जून से लेकर सितंबर तक हमें किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस नहीं हमें मिली ही नहीं है। अगर बंद हुई है तो ब्रेक डाउन हुई है तो आंधी तूफान हो गया, अदरवाइज यही बात अब इसके हमारे ये 3 शोबे हैं जो चल रहे हैं। एक हमारा अपना है मेंटेनेंस, एक ग्रिड वाले अपनी मेंटेनेंस करवाते हैं, लाइनों की ग्रिड इक्विपमेंट है वो भी साल बाद उनकी मेंटेनेंस करवाते हैं। तीसरा हमारा कंस्ट्रक्शन वाला है, उनके अपने परमिट चल रहे हैं, वो अपने परमिट ले रहे हैं, ये सब शेड्यूल्ड है और बाकायदा अप्रूव होते हैं।
और एक बात मैं और बता दूँ, आप कहते हैं ना कि आज शेड्यूल कल का था, बंद आज होगी, हमारी नहीं होगी, वो कंस्ट्रक्शन वालों का होगा काम या ग्रिड वालों का होगा। लेकिन आपकी इतला के लिए मैं ये बता दूँ कि इस महीने के बाद यानी अगले महीने से इस किस्म का जो ओवरलैपिंग है वो खत्म कर दी है। अब पंखे बांध रहे हैं, एसी बांध रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, ये जो शेड्यूल परमिट का सिलसिला है ये अब ओवरलैपिंग वाला काम खत्म कर दिया हमने। अब सिर्फ एक शोबा है सर, वो अपने परमिट लेगा, हम अपना काम उनकी शेड्यूल में करेंगे। हमारा मेंटेनेंस हम उनके साथ रहते हैं, ग्रिड वालों के साथ हमें हदायत आ गई है कि आप ऐसा ना करिए, हमें शेड्यूल परमिट अब आपको नहीं मिलेगा, आप उसके साथ करें। मैंने एक रिक्वेस्ट 20 साल की है, उसका जवाब नहीं अभी आया कि हम भी नुमाइंदे हैं, हमारे साथ के भी दिन सुन रहे दिन के भी नुमाइंदे हैं, दिन के भी हैं, साथ के भी हैं, लेकिन इन्होंने 4 बंदे, किसी से कर्ज नहीं है। सुने तो सही ना, अब शेड्यूल परमिट पूरे महीने का ही हो सकता है, उसमें अगले महीना भी आ गया। हमें हदायत होती है, आपने प्रेस में दे देना है, आपने मीडिया को सिर्फ 4 बंदों को, सर 4 अखबारों के नाम हैं यहाँ पर, हम अच्छी अखबारों के 3 हैं, साहब है हमारे पास, ठीक है, समा अखबार है हमारे पास, हम भी नुमाइंदे हैं, हम भी हमें किसी जाता है तो सर हमें नहीं जाता, मुझे नहीं मिलता, आज तक नहीं मिला। 5 प्रेस क्लब है जी, इनको ये भी नहीं पता 5 प्रेस क्लब चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़फरवाल में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो जुम्मेदार लोग हैं, कम से कम इनका काम बनता है कि जुम्मेदार लोगों से रब्ता, इनका ये काम होता है, जो बंदा बोलने वाला होता है उससे रब्ता ना कि इनको पता ही ना चले, कोई वो आपको भी ना पता चले। हम बोलने वाले से हम कोई नहीं डरते। नहीं सर, जो नहीं बोलने वाले से क्या आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, उस पर हम कर देते हैं। आपकी सर हम दफ्तर हमारे मैं सर में 2 दफ्तर हैं, वहाँ हम भेज देते हैं। सर कुछ ग्रुप ऐसे हैं, सर कुछ ग्रुप ऐसे हैं, बात सुने, मैं फैसला कर देता हूँ, रजिस्टर्ड कौन सा है, कोई भी नहीं है सर, रजिस्टर्ड कोई मत जो ग्रुप बने ना व्हाट्सएप में, उसमें आप कर देते हैं ना, और आप अखबार जो है उनके हवाले कर देंगे उसी जो कमेंट, जैसे आपकी इसमें लिखा शटडाउन वो उसमें आपको है किसी कुछ ऐसा ना हो, केबल की किसी जो मैं देखता रहता हूँ, केबल में भी देखता रहता हूँ, ये पुलिस भी केबल पे चल रही है, देखता नहीं देखता, हर वक्त ना मैं बैठा हूँ ना आप बैठे ना कोई बैठा, हर वक्त बैठा, ये किस वक्त आएगा इसका केबल, इसलिए ये चीज़ें जो है इग्नोर करें। अच्छा सर एक ये है कि जब डिमांड नोट्स जमा होता है 40 मीटर की, जो उसकी हदबंदी होती है कि 40 मीटर तार मिलती है उसको, ठीक है, लेकिन लिखा 40 मीटर जाता है और मिलती 10 से 15 मीटर है, इसके बाद कोशिश करता है ऐसा डिमांड ऐसा डिमांड जिस पर 40 मीटर तार होती है, मेरे घर में 30 होगा या 35 लिखा होगा, डिमांड अब मैंने जेब में तो नहीं डाला होगा, अगले दफा ले मेरे पास ले नहीं, मैं बात पूछी कि 10 से 15 मीटर की, मैं आपको कह रहा हूँ किसी का 40 मीटर लिखी है, 10 लगी है सर, तो मुझे वो डिमांड नोटिस दिखा दे, मेरे पास मंडे को ले आए, ठीक है, ठीक है। दूसरा सर डिमांड नोट जो है ना, अगर जमा होता है उसमें एक माह के करीब टाइम होता है, लेकिन महीनों लग जाते हैं, वो भी अवेलेबिलिटी और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका भी इशू हो जाए, कोई मसला नहीं। मीटर है, केबल है, कभी मीटर आ जाते हैं, केबल आ गई, मीटर नहीं अवेलेबल। 5वां सर ये है कि अक्सर हमारे पास शिकायत आती हैं कि मिसाल के तौर किसी की बिजली की तार की एक मसला आ गया है, पहले भी मैं ये कंप्लेन कर चुका हूँ। उसके अलावा ये है कि जो रिसीवर है वो उसको उठाया होता है, देख लिया जाके। दूसरा वहाँ 12 से 1 बजे के दरमियान जो है ना कभी चक्कर लगे किसी बंदे के साथ जाएँ तो वहाँ पर जो जुम्मेदार होते हैं लोग ज़्यादा कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। ये इस पर ज़रा काइंडली बोलते आप एक काम करें इसको, जी मैं तो वैसे मना कर दिया, कंप्लेंट ऑफिस पे कोई बंदा आए या जाए उसकी कंप्लेंट दर्ज करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने इतने पैसे लगा के और इशू भी जाना, और इशू को छोड़ें आप 118 पे जाएँ, सीधा CCMS पे जाएँ, 118 पे जाएँ, तो क्लियरली लिखा हुआ है कि कंप्लेंट ऑफिस पे करें, ताकि मेरा जो लाइनमैन है जो कंप्लेंट पे बैठा है वो अंगेज ना हो। खान मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, कंज्यूमर जा रहे हैं, उसके साथ रब्ता किया और उसके पीछे पड़े रहे, ट्रांसफार्मर ख़राब है, आगे ठीक करो, वो बेचारा इतना टेंशन में आया, ठीक क्या हो,
सर एक खुली कचहरी में आपने गालबन ये वादा भी नहीं समझेंगे उसको कि आपने कहा था नंगी तारों के बहाने से मेरा है सवाल में अभी तक ऐसा सर्वे हमें नज़र नहीं आया। अब यही कहेंगे कि वो भी केबल में चल रहा है और जो भी ऐलान हुआ था सब कुछ हुआ है मुतमिन कर देंगे वहाँ को, हमारी आंखों में धूल नहीं डाल सकते ये लोग। अब भी मुझे बता रहे कि नंगी तारें हम खा सकते हैं तो जितनी कहते हैं ठीक है। ये बाजार में शहर तो मुख्तलिफ जगह ओवरऑल शहर में सर पब्लिक किस चीज़ से गर्ज नहीं है। मुझे बताएं कौन सी तार मेरी जो है वो केबल वाली है और सारी 11 kV LTE सब कनेक्टेड कह रहे हैं नंगे हैं। तो मेरी बात कर रहे हैं मीटर के होते हैं तारों के चार गली मोहल्लों में मीटर वगैरह लगे होते हैं वहाँ की बातें कर रहे हैं। तो नंगी तारें मतलब कि स्पार्क हो रही है बारिश हो रही है स्पार्क हो रही है कहीं आग लग जाती है ऐसे इशू बनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं सारी चीज़ें रिप्लेस कर रहे हैं। मुस्लिम तो 80 मीटर निकाली थी अप्रूवल थी जैसे कोर्ट और केबल की उसके अलावा मदद जम्मू गेट की है सर मुस्तफाबाद में सकती है हैजर्डिफिकेशन में रोज़ाना 100 मीटर जाती है। ये सारे सर वर्क चल रहे हैं साथ साथ। नहीं मैंने आप इस वक्त पूरा सर्वे नहीं कर जी मैं ये सामने सामने करिए सर 80 मीटर यहाँ उसके अलावा मैं नहीं वो जॉइंट जहाँ भी लगा हुआ उसके दायरे में कभी होता नहीं है। नहीं मैंने अभी गलत बताया अभी गलत बताया अभी बताया शाम तक आप हम साथ चले हम आपको मुझे आपके बाहर को हमारे साथ भेजें हम उसको हाईलाइट करते हैं इनको दिखाते हैं उस पर अमल दरामद करें। आप लिखाएं लेकिन ना, जितनी खुली कचहरी है उस पर अमल दरामद कौन कौन सी है लिखाएं आप अभी लिखाएं ना। देखिए यहाँ पे ना सारे लोग आ रहे हैं और उनके जो जो मामला है वो हल हो रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं आप बताते हैं तो लेकिन फिर क्यों नहीं करते? सर रिक्वेस्ट ये है कि जो आपके पास कंप्लेन आती हैं आपके पास सारे नंबर वगैरह होंगे वो रिक्वेस्ट ये है कि वो भी ज़रा नंबर और कंप्लेन जो होंगे वो बता दीजिएगा हम लोगों से भी रब्ता करके पूछेंगे किन के मसले मसाइल हो गए। नहीं आप ऐसा नहीं करें शुरू हो आप आ जाए करें आपके सामने। मैं तो ये कह रहा हूँ अभी तक आप अगर इसके अलावा तो नहीं है इसके अलावा तो नहीं अमल नहीं हुआ। चले क्यों नहीं हुआ इसका जवाब तो आपने देना मैंने तो नहीं छोड़े 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 आप तो कुछ करवाना ही नहीं चाहते फिर इसका। ये नहीं आपका आप करवाना चाहते सिर्फ आप हमने जो महसूस किया ना हमने जो हमने महसूस किया है वो यही है कि जो खुली कचहरी है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम का वक़्त ज़ाहिर करने के लिए खुली कचहरी लगाई गई है अवामी मसाइल के हल के लिए। ऐसी बात नहीं है लेकिन आपने अभी तक इसको क्लियर नहीं किया। आपने सिर्फ मुझसे भी ये कहा कि काम नहीं होगा मेरे पास अमला नहीं है ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है ये आपका प्रॉब्लम है। आवाम का वक़्त ज़ाया करने के बराबर है आप ये समझ। जी मैं ये समझता हूँ क्योंकि अब तक जितनी भी आपकी खुली कचहरी हुई हैं उसमें अवामी मसाइल जो आपको पेश किए गए हैं उस पर किसी पे भी अमल दरामद नहीं। देखो मैं यही बता रहा हूँ जो मैंने बार बार मैंने जो बार बार हाईलाइट किया मैंने इसी मसले को नहीं इस तरह नहीं क्योंकि मेरा मसला नहीं है मतलब ये मेरा मसला नहीं है ये पूरे शहर का मसला है। जी मैं इस बात चाहता हूँ लेकिन इसी पिछली खुली कचहरी में भी मैंने यही अर्ज किया मैं उजागर किया लेकिन इस पर अमल क्यों